हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें बताया जा रहा है कि 23 जनवरी के बाद से डेटा फ्री मिलेगा सबको सबको बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस देखने को मिल रही होंगी और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है इस समय। तो मैंने भी सोचा कि इस टॉपिक पे एक्चुअली एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये असलियत में ये चीज़ है या फिर नहीं है, या फिर कोई ग्लिच है, या फिर कोई ऐसी हिडन पॉलिसी है जिसके थ्रू लोगों को ये वीडियोस में बताया जा रहा है। तो आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी बारे में कंप्लीट डिटेल कि आखिर ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं और क्या रीजन है इसके पीछे। क्या सच में हमको फ्री डेटा मिलेगा 23 जनवरी के बाद से? तो बने हुए वीडियो में और मैं बताता हूं आपको कंप्लीट डिटेल इस न्यूज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। एक्चुअली था क्या कि ट्राई ने एक नियम बनाया जिसमें उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज को ये सारी दिशा निर्देश दिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पैक नहीं चलाना है जिसमें आप कॉल, डेटा, एसएमएस सब कुछ एक साथ दे रहे हो। आपको कॉल का अलग पैक बनाना पड़ेगा, एसएमएस का अलग पैक बनाना पड़ेगा, डेटा का अलग पैक बनाना पड़ेगा और वैलिडिटी के लिए भी स्पेशली कोई एक पैक लॉन्च करना पड़ेगा। ये ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को 23 दिसंबर को आदेश दिया था और ये नया नियम निकाल दिया। अब एक्चुअली है क्या है कि जब कभी भी कोई ट्राई नियम निकालता है तो उसमें टेलीकॉम कंपनीज को या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको एटलीस्ट 1 महीने का टाइम देती है। अब इन 1 महीनों के दौरान कंपनीज को भी टाइम मिल जाता है कि वो इस पर काउंटर अटैक कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज आप जो बोल रहे हो ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर इसमें कुछ फेरबदल आप करो। इस तरीके से वो अपना काउंटर कर सकते हैं। तो यही चीज 23 दिसंबर के बाद से चल रही थी और जिसको अगर वो नियम पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो फिर वो 23 जनवरी से ये नियम चालू हो जाएगा और 23 जनवरी के बाद इस तरीके के पैक्स मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। अब पूरी न्यूज इसमें यह है कि जब ट्राई ने ऐसा रूल बनाया तो उस पर काउंटर भी हुआ टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से। उन्होंने अपनी दलील दी, उन्होंने बोला कि अगर हम इस तरीके का कोई प्लान निकाल देंगे तो फिर 4G और 5G नेटवर्क को हम और ज्यादा अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, उनकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इस तरीके के प्लान निकल रहे हैं तभी 2G और 3G यूजर्स जो है किसी भी तरीके से सोचे कि वो 4G और 5G की तरफ जा रहे हैं तो इससे डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इंटरनेट बहुत बढ़िया चलेगा। इस तरीके की उन्होंने दलील दी कि अगर इस तरीके के प्लान निकाल देंगे तो फिर 2G और 3G में ही लोग पड़े रहेंगे और डेवलपमेंट बहुत अच्छा टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने दलील दी। लेकिन इस पर टेलीकॉम ने बोला कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप पहले तो पूरे भारत में हर एक कोने में 4G और 5G का अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कराइए, तभी तो आप इस तरीके की दलील दे सकते हो। जिस जगह पे आपको नेट ही नहीं मिल पा रहा है तो आप कैसे यूज करोगे? तो मान लीजिए मैं एक यूजर हूं और मुझे अगर इस घर में 4G या 5G नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है तो 4G 5G का प्लान लेकर के मैं क्या करूंगा? तो यही एक बात थी, यही एक पॉइंट था जिस पर ट्राई ने बोला कि आप लोग 23 जनवरी से अपने प्लान्स निकालना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये उन्होंने आदेश दे दिया है। अब 23 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएंगे, 23 जनवरी से नए नए पैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 2G 3G यूजर्स हैं, जो कीपैड के यूजर्स हैं, या जो ऐसी जगहों पे मोबाइल यूज करते हैं जहां पे 4G या 5G नेटवर्क नहीं आता है, तो ये प्लान्स उनके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद भी रहेंगे। भले ही उनको जो 299 रुपए महीने में दे रहे हैं और उसमें वो नेट नहीं यूज कर पा रहे, उसमें वो एसएमएस नहीं यूज कर पा रहे हैं, या फिर उसमें वो सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग थोड़ी बहुत करते हैं, कॉल रिसीव कर रहे हैं, कॉल करते भी नहीं है तो अनलिमिटेड कॉल भी उनके लिए बेकार है। तो ये सारे फीचर्स वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो भले ही 299 के बजाय 199 का कोई प्लान निकाला जाए, लेकिन फिर भी उनके 100 रुपए तो महीने में बचेंगे, तो उनके लिए फायदेमंद होने वाला है। अब वो 100 रुपए जो महीने में बच रहे हैं उससे वो अपना कहीं और भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी डेटा की जरूरत पड़े तो आप डेटा प्लान अपना अलग से रिचार्ज करा सकते हो। तो कुल मिलाकर के इस न्यूज का जो बेस है वो ये है। अब इसमें फ्री डेटा लोगों को कैसे मिल रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं है, और ना ही फ्री डेटा का कोई ऐसा प्लान इसमें है कि जिसमें फ्री डेटा आपको मिलेगा। फ्री डेटा के तो इतने सारे प्लान चल ही रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक गलत वे में चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको कहीं से भी कोई फ्री डेटा नहीं मिलेगा इन प्लान्स में, आपको अलग अलग हो जाएंगी सारी चीजें। मतलब आप डेटा के लिए अलग से चार्ज देना चाहो तो दे सकते हो, डेटा के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। अगर आपको यूज करना है तो आप डेटा के लिए पैसे दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। तो इस तरीके का प्लान अगर आ जाएगा तो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन फ्री डेटा का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ट्राई ने नहीं बताया कि आप फ्री में डेटा लोगों को यूज करने के लिए दें। फिलहाल ये थी न्यूज और आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये 23 जनवरी के बाद से फ्री डेटा का जो मार्केट में जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच नहीं है। तो आप बताइए, ये जो न्यूज है, जो प्लान चेंज करने की, जो इंडिविजुअल जो प्लान सेपरेट सेपरेट निकालने की, ये आपको कैसी लग रही है और कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगी यूजर्स के लिए, यूजर्स को कितना फायदा होने वाला है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है, मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी, जो असलियत में सच्चाई है वो बताने की कोशिश करी और आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।